नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2014 में जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी, तब से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राजनीति भी खूब होती रही। केंद्र की मोदी सरकार नेहरू को परिवारवाद से लेकर कई मुद्दों पर घेरती रही और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रही। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने और नेहरू की छवि को खराब करने का आरोप लगाती रही। वहीं पिछले कुछ दिनों से नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सियासत बहुत तेज है। केंद्र की मोदी सरकार ने NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर अब PMML यानी कि PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप भी दे दिया गया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से भड़की है और बीजेपी के ऊपर इतिहास बदलने, उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि नेहरू जी की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम की वजह से है। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर मोदी सरकार को घेरा है और कह दिया है कि यह नाम इसलिए नहीं बदला गया है कि दूसरे प्रधानमंत्रियों का काम दिखाना चाहते हैं, बल्कि वह नेहरू जी का नाम दबाना चाहते हैं। तो एक कुंठा से भरी सोच और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूज़ियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना कर रहा है? किसी चीज़ को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी और यही हम लोग बार बार करें। अब बनाइए ना म्यूज़ियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूज़ियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या उपलब्धियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज़्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा, या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कर दिया होगा, बाकी के कार्यकालों में कर दिया होगा। आप एक बार उसको एग्जीबिशन को देखिए तो फिर चलो भाई आपने एग्जीबिशन बनाई तो उसको भी तो किसी तथ्य पे आधारित करिए। तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्रियों पे बनाओ, सरकार का मंशा, सरकार किसी पे भी प्रदर्शनी बनाए, किसी पे भी संस्था बनाए, लेकिन एक संस्था जिसको जो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है, ठीक है, उस संस्था को अगर आप बदलते हैं तो फिर सीधी बात है उसके अंदर आपका या तो द्वेष दिखता है या उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम, उसका काम तो आप दबा नहीं पाए। तो सरकार के इस प्रभाव से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के एक तरीके से माने तो इस सदी के सबसे बड़े 2 या 3 नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश आपकी की गई है। आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर हमला किया था और कहा था कि मोदी के पास भय, कठिनाई और असुरक्षा का एक बड़ा बंडल है। खास तौर पर जब बात भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक देश सेवा करने वाले प्रधानमंत्री नेहरू की होती है तो वे चीजें साफ तौर पर नजर आ जाती हैं। बीजेपी एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना है। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि नाम बदलने की जो राजनीति हो रही है वो दिल्ली वालों ने उत्तर प्रदेश से सीखी है। यहाँ इकाना स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम पर था, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। हमें इसमें कोई नाराजगी नहीं है। हमें खुशी तब होती जब उनके गांव बटेश्वर में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती, उनके परिवार के लोगों को और शुरुआती समय में जिन्होंने उनको राजनीति में आगे बढ़ाया उनका भी सम्मान हो जाता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नेहरू मेमोरियल के नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से चिढ़ी हुई है और राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम नेता किस कदर बौखलाए हुए हैं। वैसे आप नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नाम रखने पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।